हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ए वर्ड टू द यूजर्स जो आपके क्लास 9th इंग्लिश टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इसका अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। लिखा है, इट हैज़ बीन रियलाइज्ड दैट मोस्ट ऑफ द लर्नर्स एट दिस स्टेज have an extremely limited stock of words in English। क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में ऐसा महसूस किया गया है कि उनके पास बेहद कम स्टॉक होता है इंग्लिश वर्ड्स का। दिस नॉट ओनली एडवर्सली अफेक्ट्स देयर एफर्ट्स, यह न केवल प्रतिकूल प्रभाव डालता है, विपरीत प्रभाव डालता है उनकी कोशिशों पे। कैसी कोशिश? पढ़ने की, राइट लिखने की, स्पीक बोलने की, एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, और भाषा को समझने की जो कोशिश होती है ना, उस पर विपरीत प्रभाव डालती है। बट ऑल्सो, इतना ही नहीं बल्कि ग्रेटली डिस्करेज लर्निंग, सीखने का जो उत्साह होता है, एक लगन होता है, उसे भी हतोत्साहित करती है। Hence, इसलिए extensive exercises have been given in each lesson on word study। word study के अंतर्गत बड़े बड़े एक्सरसाइजेज में, ठीक है, each lesson on word study दिया गया है हर एक लेसन में। to help the learners consolidate their command, वो अपने कमांड को मजबूत कर सके, कंसोलिडेट कर सके ऑफ द बेसिक वर्ड्स पे दे मे हैव ऑलरेडी लर्नड, जो शायद हो सकता है उन्होंने पहले भी सीखी हो, भूल गए हो, है ना। तो पाठ में दिया गया है, उसके माध्यम से वो अपने कमांड को मजबूत कर पाए। एंड टू लर्न द मीनिंग्स ऑफ मैनी न्यू यूजफुल वर्ड्स, और साथ ही साथ वो नए नए उपयोगी शब्दों का भी मीनिंग जान सके। Care has been taken to include exercises that will help the learners get an insight into some of the processes of word formation in English। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि उस एक्सरसाइज को भी शामिल किया जाए जो लर्नर्स को यानी स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे एक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में कि इंग्लिश में वर्ड्स कैसे बनते हैं, इसकी झलक भी उसे देखने को मिलेगी। फर्दरमोर, जैसे ही अटेम्प्ट्स हैव बीन, और भी अटेम्प्ट्स हैव बीन टू मेक द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, यह भी प्रयास किया गया है कि भाषा की जो शिक्षा है, लैंग्वेज लर्निंग है की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो प्रसंग आधारित हो, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, किसी न किसी प्रसंग से जुड़ा हुआ, किसी कथा से, किसी कहानी से, या किसी प्रचलित मान्यता से जुड़ी हुई हो। दिस हैज़ बीन डन बाय एसोसिएटिंग द स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद द लेसन प्रीसीडिंग द एक्सरसाइजेस। ऐसा कैसे किया गया है? भाषा के अध्ययन के साथ साथ पिछले लेसन के एक्सरसाइज को भी ऐड करके, लेसन के पीछे जब लेसन पढ़ते हैं तो उसके बाद एक्सरसाइज दिया गया है ना, आपको बनाने के लिए। तो लैंग्वेज लर्निंग के साथ साथ एक्सरसाइज जो देने की प्रक्रिया अपनाई गई है, ये इसलिए अपनाई गई है ताकि जो लैंग्वेज लर्निंग हो वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हो, यानी प्रसंग पर आधारित हो। Examples have been given from the lessons से यानी पाठ से उदाहरण दिए गए हैं। and learners are asked to do exercises on the patterns provided, और learners से यानी विद्यार्थियों से ये कहा गया है कि वो एक्सरसाइज उसी पैटर्न पर करें जैसा उसमें करने के लिए बताया गया है। The purpose of all these exercises is to enrich the learner's vocabulary। ऐसा
इन सभी चीज़ों को करने का, यानी ये जो एक्सरसाइज दिए गए हैं, इसका उद्देश्य केवल इतना है कि विद्यार्थी का वोकेबलरी जो है वो इनरिच हो सके, वोकेबलरी ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख सके। बाय इनकरेजिंग अ सिस्टमैटिक एंड फ्रिक्वेंट यूज ऑफ द डिक्शनरी बाय द लर्नर्स ऑन देयर ओन। ऐसा कैसे होगा कि वो उत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे एक सिस्टमैटिक तरीके से और लगातार डिक्शनरी का यूज खुद से करेंगे। एक्सरसाइज करने के लिए उसे डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि उनका वर्ड मीनिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक होगा। ऑल द ग्रामर एक्सरसाइजेज आर रिलेटेड इन ईच केस टू द लेसन्स दैट प्रीसीड देम। पीछे जो पाठ दिया गया है उसके बाद ग्रामर एक्सरसाइज दिए गए हैं, तो उसमें यह ख्याल रखा गया है कि वो लेसन से ही रिलेटेड हो। इनफैक्ट वास्तव में द एग्जाम्पल्स हैव इनवेरिएबली बीन टेकन फ्रॉम द कंसर्न्ड लेसन्स। यहाँ तक कि यह भी किया गया है कि लेसन्स में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सेम टू सेम उसी को उठा लिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। While introducing grammatical items prescribed at the stage, ग्रामर के बारे में परिचय देते समय care has been taken to consolidate first what the learners have studied at the earlier stage. ग्रामर को देते समय इस बात का बखूबी ख्याल रखा गया है कि जो चीज़ें पहले ही पढ़ लिया है उसे दोबारा नहीं दिया जाए। Since there will be no separate book on grammar at this stage, चूँकि बिहार बोर्ड के 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए अलग से ग्रामर की कोई पुस्तक नहीं होगी, we have tried to introduce the grammatical items with necessary explanations and adequate examples. तो इसीलिए ये प्रयास किया गया है लेखकों के द्वारा कि ग्रामेटिकल आइटम्स का जो परिचय है वो करवाया जाए आवश्यक एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रचुर मात्रा में उदाहरण के साथ, ताकि द लर्नर्स कैन हैव अ फेयरली गुड आइडिया ऑफ द यूसेज ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रामेटिकल और लैंग्वेज आइटम्स, ताकि छात्रों के पास ये बेहतरीन आइडिया, सुंदर आइडिया आ जाए कि किसी खास ग्रामेटिकल या लैंग्वेज आइटम को सही तरीके से कैसे यूज किया जा सके। पैनोरमा पार्ट 1 देयरफॉर इसलिए कैन आल्सो बी लुक्ड अपॉन एज ए प्रैक्टिकल बुक ऑन ग्रामर, यानी पैनोरमा पार्ट 1 को आप प्रैक्टिकल बुक ऑफ ऑन ग्रामर के प्रैक्टिकल बुक के रूप में भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आगे के वीडियो में हम लोग चैप्टर शुरुआत करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।